प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में कि इस टॉपिक को, इस विषय को आप समझे। आप कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इसमें हम क्या सीख सकते हैं? कौन सा विषय जो कि है आज का विषय है कि हारून की वजह से जो 3000 लोग मरे थे, उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। पहले ये समझना है हमें, हारून कौन था। हारून था मूसा का बड़े भाई। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय 16 नंबर वचन कहते हैं, 16 क्या कहते हैं सुनिए, कि मूसा की तरफ से बोलने वाला ये हारून था। दूसरे शब्दों में मैं उसको पहले नबी भी कह सकते हो। क्यों? पहले नबी भी गलत नहीं होगा, पहला प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो। ये मूसा के बिहाफ में बात करता था हारून। लिखा है कि और वो तेरी ओर से, लिखा है कि वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वे तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। इसका मतलब है हारून मूसा का मुंह था। मूसा के लिए हारून बात करता था। निर्गमन की किताब 7 अध्याय 10 में हारून सिर्फ बातें नहीं करता था, लेकिन आपको याद होगा कि हारून बातें नहीं करता था, लेकिन आपको याद होगा कि हारून से सामने जो पहली लकड़ी फेंक कर सांप बनाई था ना, वो हारूनी था। अब और जब हारून से अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के साथ सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गया। तो ये हारून जो था खाली सिर्फ बात ही नहीं करता था, चमत्कार भी करता था। नील नदी को लाल हारून ने ही किया था, और ना जाने ऐसे कई चमत्कार हारून ने किया है। तो हारून जो था बड़ा परिचित व्यक्ति था, हारून जो था बड़ा फेमस व्यक्ति था, और हारून 6000 लोगों का नामी, 6000 लोगों में से नामी व्यक्ति था, और मूसा का बड़ा भाई था। मूसा का बड़ा भाई था। तो हारून की गलती जिसके चलते 3000 लोग मरे गए। निर्गमन की किताब 32 अध्याय 1 में लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे कि कौन, जो 6000 लोग थे उनमें से सब हारून के पास आकर इकट्ठा होकर कहने लगे कि किसको पास में, हारून के पास में, और कहने लगे कि अब हमारे लिए एक देवता बना। हारून को कह रहा है जो हमारे आगे आगे चले। और ये 6 लाख लोगों की फरमाइश थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि पड़ोस के शहर में, पड़ोस के गांव में, पड़ोस के जंगल में उनका अपना अपना देवता है, वो पत्थर का, वो लकड़ी का, ना जाने किस किस का। लेकिन उसको एहसास हुआ कि मूसा जो है पता नहीं कहाँ चला गया, नीचे नहीं उतर रहा है, अब तुम्हारे पास में कोई देवता नहीं है। तो हारून से कहा कि हारून, आपने हमारे लिए एक देवता बनाए। देखिए कितना मूर्खता है, कितना गलत काम किया इन्होंने, हारून ने। लेकिन यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि उस पुरुष कौन, मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, वो हम नहीं जानते कि उसको क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हारून की गलती शुरू होती है। और हारून ने कहा कि तुम्हारे पुरुषों और स्त्रियों को गहना या जो सोने की जो बालियां है, ये सब लेकर आओ। और हारून ने खुद एक ऐसा जिसको कहते हैं गोल्डन काऊ, ऐसा ढांचा तैयार किया, यानी कि एक गोल्डन काऊ की ढांचा तैयार किया, सोने की बछड़ा बना दी उन्होंने, जो कि वचन निर्गमन की 32 का 4 कहते हैं कि हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया, और
टाकी से गड़ा और वे कहने लगे हारून कहने लगे, लोग कहने लगे कि देख यहाँ है। हारून ने कहा कि देखो इस्राएल तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा कर लाया है वे यही है। कौन? गाय का बछड़ा यही है। तो हारून की गलती यही है कि हारून ने क्या किया कि एक ऐसा बछड़ा बना दिया और उसको घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि ये तुम्हारा परमेश्वर है। आप सोच को देखिए कितना बड़ा मूर्खता किया इन्होंने। निर्गमन की किताब 32 अध्याय 21 में कहते हैं, देखिए तब मूसा हारून से कहने लगे, उन लोगों ने तुमसे क्या किया, जिसके लिए 6 लाख लोगों ने तुमसे क्या किया कि तुमने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। मूसा कहने लगे आकर, मैं रिपीट कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मूसा कहने लगे कि हारून उन लोगों से ऐसा क्या किया तेरे साथ में कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। इसका मतलब आज भी बड़े बड़े सेवक कहीं आपको गलत शिक्षाओं में नहीं फंसा रहा है। ये चेक करो आपको कहीं गलत शिक्षा में तो हारून जैसा नहीं डालवा रहा है। ये चेक करो, आपको बहुत सावधान, बहुत केयरफुल रहना है कि जैसे हारून ने 6 लाख लोगों को फंसा दिया, ये कहते हुए कि गाय का बछड़ा ही तुम्हारा परमेश्वर है। कितना गलत किया, सोच कर देखिए। मूसा अगर नीचे नहीं आता आज आपका और हमारा परमेश्वर एक गाय का बछड़ा होता। आप सोच को देखिए। तो शुक्र करो। तो हारून के गलती के चलते वो आपको समझना होगा ये बात को। ये तो शुक्र करो, वो तो मूसा परमेश्वर ने मूसा को नीचे भेजा और उसको अच्छे से डांट दिया लगाई। और आज भी बड़े बड़े सेवक कहीं हमको आपको पाप में तो नहीं फंसा रहा है। किसके चलते? गलत शिक्षा के चलते, बाइबल के बाहर बात करते, हर एक चीजों को गलत तरीका से पेश करते। इन चीजों को चेक करो। और इसीलिए ये वीडियो को मैं बना रहा हूं। हारून रोक सकता था ना, इसराइलियों को हारून रोक सकता था। जब उन्हें पूछा कि ये हमारे लिए देवता बना तो उनको वो समझा सकता था कि उनको थोड़ा समझा सकता था, डांट सकता था कि और कह सकता था कि थोड़ी देर रुक जाओ, मूसा को आने दो, ये थोड़ी उनको समझा सकता था। लेकिन एक ही जगह में, इस पूरी चैप्टर में एक ही जगह में हारून का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिला, ऐसा स्टेटमेंट कहीं भी नहीं दिया। दोस्तों आप सोचो इसका मतलब क्या है। सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा गलती इस व्यक्ति ने किया हुआ है कि तो ना उसको डांटा, ना उसको रोका, ना उसको समझाया और ना तो उनको इंतजार किया। और ज्यादा से ज्यादा किया, 40 दिन भी नहीं हुए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, किसने हारून को उसकाया किसने? और गाय का बछड़ा ही क्यों? ये सब आत्मिक बातें हैं। ये सारी विषय को आत्मिक तौर पे आपको लेना होगा, क्योंकि लूसीफर ने, शैतान ने कैसे उसको मजबूत किया, कैसे उसको उसकाया, कैसे मजबूत किया कि ताकि वो आत्मिक बातें हैं ये आपको समझना होगा, आपको आत्मिक बनकर समझना होगा। लेकिन ये घटना तो बीत चुकी है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आज के हारून को तो समझा और समझना होगा कि इस वचन को सुनिए। निर्गमन का 32 का 27 कहता है कि उन्होंने उनसे कहा, किसने कहा? लोगों ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यहू कहता है कि अपने अपनी जांग पर अपने तलवार लटक कर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम कर अपने उन भाइयों को, संगियों को और पड़ोसियों को घात करो। लेकिन यह निर्गमन का 32 का 28 कहता है कि मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 लोग अटकल लोग मारे गए।
तो एक व्यक्ति के गलती के चलते, हारून के गलती के चलते 3000 लोग मर गए। इसीलिए आज आपको जरूरत है, आप अपने अपने हारून को पहचानो। आप जिसको फॉलो करते हो, जिसने आपको गाय का बछड़ा दिखाकर, उस वक्त का गाय का बछड़ा दिखाकर आप आराधना करने लगा दिया, मजबूर कर दिया था। आज कहीं आपको हारून आप जिसको फॉलो करते हो, आप जिसको पापा कहते हो, आप जिसको फादर कहते हो, मेरा आत्मिक पिता कहते हो, जिसको आप कहते हो यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन स्पीचर कहते हो, ऐसे हारून को आपको पहचानना होगा। मैं सबको यही बात कर रहा हूं कि मैं किसी का, सबको एक ही बात कर रहा हूं, सबको एक ही बात कर रहा हूं और एक ही कटघरा में नहीं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये नहीं कर रहा हूं कि ये सब गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब गलत है, लेकिन उन सभी में से आपको हारून को पहचानना होगा। आपको हारून को पहचानना होगा। आज के हारून को जो गाय के बछड़े पीट के आराधना ना करवा दे आपको। 6 लाख लोगों की सबसे बड़ी गलती और भी थी कि 6 लाख लोगों ने भी नहीं परखा। तो मसीह लोग, आप क्यों नहीं परखते हो? आज आपको भी परखने का जरूरत है, कौन सही कौन गलत। ये 6000 लोगों को भी गलती है कि हारून को नहीं परखा, हारून को नहीं परखा। तो बड़ा सेवक है ना, क्यों नहीं परखा? इसका 3 कारण मैं दे रहा हूं। क्या है? एक बड़ा सेवक है ना, एक अनुभवी सेवक है ना, ये थोड़ी गलत हो सकता है। ये सालों से सेवा कर रहा है ना, ये थोड़ी गलत हो सकता है। इसका मतलब बड़ा सेवक है और गलती नहीं कर सकती। इसका मतलब अनुभवी है, वो गलती नहीं कर सकती। और ये कई सालों से सेवा कर रहा है, ये गलती नहीं कर सकती। तो कहते हैं ना, अरे सीनियर होता है। तो ये हुआ ना यहाँ हारून का साथ। दोस्तों, ये हुआ ना यहाँ हारून का साथ। परिचिति हुआ तो क्या हुआ, पुराना हुआ तो क्या हुआ, वो कितने भी अनुभवी है तो क्या हुआ, लेकिन गलती यहाँ गलती वो कर सकते हैं। ऐसे हारून को, ऐसे जैसे हारून ने किया है। 6000 लोगों की गलती ये थी, उनको नहीं परखा। तो आज भी मसीह लोग, आप जहां कहीं से भी जिसको फॉलो करते हो, सुनते हो, देखते हो, चर्च में जाते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको परखो। वो कहां से सही है, कहां से गलत है, बाइबल से कितना सही है, सटीक है, सच्चा खरा है या नहीं, इसको परखो। नहीं तो हारून का जैसा आप गलती कर बैठोगे, हारून का जैसा आप फंस जाओगे। तो आज का बच्चा प्रचार करे या 60-70 साल का बुढ़ा प्रचार करे, तो आपको हर प्रचारक को परखना होगा। मुझे भी परखो, हर एक किसी को परखो, और आपको देखना है वो सही कहाँ बोल रहा है, गलत कहाँ बोल रहा है, बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है। तो ये बात आपको समझना होगा, बच के रहिएगा। आज भी कई हारून मसीह मार्केट में घूम रहे हैं। जो दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि उस वक्त में 3000 लोग मरे गए, लेकिन आत्मिक तौर पे आज भी मसीहत में कई लाखों तादाद में लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनके सबके कोई ना कोई हारून गाय का बछड़ा बनाकर दे रहा है। कोई ना कोई हारून और गाय का बछड़ा बना को दे रहा है, जिसको कहते हैं गलत शिक्षा। कहीं आपको हारून परमेश्वर को दिखाकर, परमेश्वर का तरफ इशारा कर कहीं गाय का बछड़ा आपको तो आराधना नहीं करवा रहा है, कहीं गलत शिक्षा में तो आपको नहीं फंसा रखा है। ये आपको समझना होगा कि तुम्हारा परमेश्वर की सिवाय तुम्हारे परमेश्वर के यहोवा के सिवाय, तुम्हारे परमेश्वर यीशु के सिवाय कहीं गाय का बछड़ा तो नहीं दिखा को आपको आराधना करवा रहा है। कहीं पवित्र आत्मा का बजाय से पवित्र आत्मा का आराधना करने का बजाय गाय का बछड़ा को आराधना तो नहीं करवा रहा है। ये आत्मिक बातें हैं, थोड़ा सा समझे और दिमाग लगाए।
जिस हारून की एक गलती के चलते ना हारून ने उनको रोका, ना हारून ने उनको समझाया, ना हारून ने थोड़ा इंतजार किया, नहीं किया। और पूरी किताब में इन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया। फिर उसके बाद भी उनका तो गलती है ही है और सेवक का तो गलती है ही है, हारून का गलती तो है ही है। लेकिन उसके बाद भी जो 6000 लोग थे उन्होंने भी नहीं परखा हारून को। तो आप समझो कितने गहरी बात है। इसको अगर नहीं समझो तो आप मजबूत कैसे होंगे। हर एक वचनों को ठीक से समझो, सही शिक्षा को लो, खरी शिक्षा को लो और मजबूत हो खुद और दूसरे को भी मजबूत करे परमेश्वर का राज्य के लिए। अगर आप इस छोटे छोटे चीजों को नहीं सीख रहे हो, जान रहे हो, तब जब एंट्री कास्ट आएगा ना, वो तो पानी की तरह बह जाएगा। जो बच्चों का ज्ञान नहीं रहेगा उसको आप खुद समझे। आप समझदार है, आप लोग खुद समझे और सही शिक्षा को अपनाएं और वीडियो को जितना हो सके खरी शिक्षा का प्रचार को मजबूती से फैलाए, लोगों तक फैलाए ताकि सब मजबूत हो सके। जय मसीह।